हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रेशर। सबसे पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक प्रेशर। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था व्हाट इज इकोनॉमिक टेम्परेचर। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे इकोनॉमिक प्रेशर। देखिए, जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके कि प्रेशर बढ़ता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। तो आज हम, ये था चार्ल्स का नियम। अब हम आते हैं बायल्स के नियम पे लगाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घटता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइकिल में हवा भरे पंप तो क्या होता है मैडम से, प्रेशर जैसे बढ़ते हैं तो उसके अंदर हवा कम होता है। जैसे प्रेशर ऊपर करे, पंप को ऊपर खींचे तो उसमें हवा कम हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल साइकिल पंप, ये प्रेशर का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, जैसे प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ता है। ओके वैसे तो इस तरह से अब इसी प्रेशर को हम इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर क्या होता है। जब मार्केट में पैसे का दबाव बढ़ जाए, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मनी के सोर्स का क्या है, मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इन सारी जगहों पे पैसे होते ही हैं। तो इन सारी जगहों पे जब पैसे का स्टॉक बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए मतलब इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, मनी स्टॉक इतना बढ़ जाए कि मनी को रखने के लिए जगह ही न हो। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में मान लीजिए, जिस कमरे में हूँ इसमें पूरा नोट भर दिया जाए, मतलब इतना नोट हो जाए कि पूरा कमरा नोटों से भर जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रेशर। यानी जब मनी का प्रेशर इतना हो जाए कि उसको रखने के लिए जगह की कमी पड़े, तो इस तरह के प्रोसेस फंक्शन को इकोनॉमिक प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए मैडम, और जब इस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होता है मैडम से, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जा गया। और जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ गया तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया। मार्केट में जब अब ये मार्केट में तो सभी लोग आ गए, वो हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कंपनी, ऑर्गेनाइज, बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा। तो ये सभी जब मार्केट में, जब इन सब में मनी का सप्लाई बढ़ गया, यानी इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा, तो यानी कि मनी सप्लाई बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर मीन्स इंक्रीजमेंट इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो इकोनॉमिक सप्लाई प्रेशर बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ गया। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इनकम बढ़ गया। जब इनकम बढ़ गया तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो फिर सेविंग भी बढ़ गया। फिर जब सेविंग बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। फिर वही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो फिर प्रोडक्शन बढ़ गया। तो हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे बढ़ जाते हैं। और अगर इकोनॉमिक प्रेशर कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि मार्केट मनी सप्लाई भी कम हो गया। और जब मार्केट मनी सप्लाई कम हो गया तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल, ये सारा भी कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर का और प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन सबसे डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम इन सभी को शॉर्ट में अगर हम कहें कि अगर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, और अगर इकोनॉमिक प्रेशर कम होता है तो किसी भी देश की ग्रोथ डेवलपमेंट, किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। तो हम ओवरऑल निष्कर्ष निकाल के ये कर सकते हैं कि मनी, इकोनॉमिक प्रेशर और ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ग्रोथ डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। और अगर इकोनॉमिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं
कि किसी भी देश की इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, हाँ, लेकिन ये बातें एक ऑप्टिमम पॉइंट तक होती है। क्या होती है मैडम? एक ऑप्टिमम पॉइंट तक। ओके माय स्टूडेंट्स, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक प्रेशर। ओके माय स्टूडेंट, अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जरूर जवाब, और अगर नहीं तो विजुअल मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक से माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाते हैं। और मेरा मानना है वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पेल्ड। ओके माय फ्रेंड, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी नए इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। फॉर योर काइंड एंड फेमस, कल का एडवांस टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कल का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक वॉल्यूम। ओके माय स्टूडेंट, इसके पहले मैंने चर्चा किया टेम्परेचर, प्रेशर, और कल का माय स्टूडेंट वॉल्यूम। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह, फिर इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।